अस्सलाम वालेकुम। मरियम को अल्लाह ने दूसरी बेटी दी तो इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए शहजाद दुबई चला गया। कई माह गुजरे तो सास ने मरियम के बच्चियों को बेच दिया और शोर डाल दिया कि बच्चियां अगवा हो गई हैं। मरियम पागलों की तरह बच्चियों की सड़क पर तलाश करते करते पागल हो गई। सास ने बेटे को फोन पर कह दिया कि तुम्हारी बीवी आशिक के साथ भाग गई है। 5 साल गुजर गए तो सास बेटे की दूसरी शादी करके बहू को घर ला ही रही थी कि अचानक गाड़ी से एक फकीरनी टकराई तो शहजाद का कलेजा फट गया, क्योंकि गाड़ी के सामने तो इसके सामने निकाह ख्वां बैठा बार बार पूछ रहा था, क्या ये निकाह आपको कबूल है। शहजाद ने एक नज़र इस निकाह ख्वां पर डाली और दूसरी अपनी माँ पर, जिसका चेहरा खुशी से धमक रहा था, ये जानते हुए भी कि शहजाद इस शादी पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो शायद किसी और दुनिया में ही गुम होने लगा था। पहली शादी का मंजर आंखों आते ही मरियम का हसीन चेहरा आंखों के सामने गुजरा तो दिल से एक ठंडी आह निकली थी। आज से 10 साल पहले का मंजर इसे याद आने लगा, जब वो यूं ही दुल्हा बनकर अपनी माँ की पसंद की लाई हुई लड़की को न महरम बनाकर बीवी के रूप में कबूल कर रहा था कि कितना हसीन वक्त था वो। मगर एक पल में इसकी जिंदगी उजड़ गई थी। मरियम के लिए इस पर शहजाद के दिल में शदीद नफरत आने लगी थी। शहजाद के दिल में कुछ लम्हों के लिए ही सही, मगर मरियम के लिए आई मोहब्बत पर अब नफरत की धूल जड़ने लगी थी। कितना चाहा था इसने मरियम को, इसकी मोहब्बत और चाहत में कहाँ कमी रह गई थी। जब मरियम ने इतना बड़ा कदम उठाया था, इसकी इतनी मोहब्बत और अपनायत का इसने ये सिला दिया था इसके दिलो अजीज बीवी ने कि इसका औरत पर एतबार ही उड़ गया था। एक बार फिर मौलवी साहब ने शहजाद से पूछा कि क्या महविश इसे अपने निकाह में कबूल है। शहजाद फौरन होश की दुनिया में वापस आया। इस पल इसके साथ बैठी अम्मी ने शहजाद का बाजू दबोचा था। इस वक्त भी फैसला अम्मी का था और आज 10 साल बाद भी अम्मी की मर्जी के आगे वो मजबूर था। मेहमानों में अजीब सी चुगियां शुरू हो गई थी। वो फौरन ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला और दिल पर पत्थर रखकर एहजबाब कबूल करने लगा। 3 बार कबूल करते ही महफिल में मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ था। शहजाद के हलक में कांटे से चुभने लगे थे। कुछ देर बाद रुखसती हुई और वो अपनी नई नवेली दुल्हन महविश को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर ले जाने लगा। वो दिल ही दिल में ये तय कर चुका था कि अपनी आने वाली नई जिंदगी में माजी की कोई भी याद शामिल नहीं करेगा, मगर शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। गाड़ी अभी रास्ते में ही थी कि अचानक एक फकीर ने आकर इनकी गाड़ी से टकरा गई। ड्राइवर ने अगर बर वक्त ब्रेक न लगाई होती तो ना जाने क्या हो जाता। शहजाद और महविश ने बैक वक्त सामने शीशे से बाहर का मंजर देखा। दिल इस पल बुरी तरह धड़कता था। शहजाद गाड़ी से नीचे उतरा और इस फकीरने को डांटने लगा, मगर इसकी आवाज सुनकर फकीरने ने झट से शहजाद की जानिब देखा। इसका चेहरा वाजा हुआ तो चंद लम्हे लगे थे इसे पहचानने में। शहजाद का चेहरा जर्द पड़ा था, क्योंकि वो तो इसकी नर्स जब दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो इसके हाथ में बच्चा था, जो इसने मुस्कुराते हुए शहजाद की जानिब बढ़ाकर कहा कि मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको बेटी से नवाजा है। शहजाद ने मुस्कुराकर अपनी बच्ची को सीने से लगाकर चूम लिया, मगर अगले ही लम्हे दिल को कहीं अंदेशों ने खेल लिया था। अगर अम्मी को पता चला कि एक बार फिर मेरे यहाँ बेटी हुई है तो ना जाने इस बार वो कैसा रद्द अमल जाहिर करेंगी। उन्होंने तो अभी तक कोमल को भी कबूल नहीं था कि इतना सोचना था कि शहजाद परेशान हो गया। इसे बेसाखिता 2 साल पहले का मंजर याद आने लगा, जब वो अपनी माँ और मरियम को लेकर हॉस्पिटल आया था। वो इस दिन बहुत खुश था, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे और मरियम को चांद सी बेटी से नवाजा था। इसने अपनी बेटी को गोद में लेकर पेशानी पर लब रख दिए। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। इसका गाल चुमकर शहजाद ने इसका नाम कोमल शहजाद रख दिया था। नन्ही सी गुड़िया को देखकर शहजाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। इसने अपनी आंखें साफ की और फिर साथ खड़ी अम्मी की जानिब अपनी बच्ची को बढ़ाया और रोते हुए कहने लगा कि देखिए अम्मी, खुदा ने मुझे बेटी से नवाजा है। इतनी प्यारी है ना, ये बिल्कुल अपने मामा पर गई है। वही आंखें और वही नगोश। शहजाद की खुशी देखकर अम्मी ना चाहते हुए भी आगे बढ़ी और अपनी पोती को दूर से ही देखकर बोली कि हाँ, अपनी माँ जैसी ही गोरी रंगत देकर पैदा हुई है, बाप पर बोझ बनने के लिए। अम्मी का अल्फाज शहजाद का दिल खट्टा कर चुके थे, इसलिए इसने कहा कि क्या हुआ आपको, पोती से मिलकर खुशी नहीं हुई। इस बात पर इसकी अम्मी ने नजरें फेर ली और फिर बोली कि खुशी तो है, मगर क्या था जो तुम्हारी बीवी पहली औलाद बेटा पैदा करके दे देती, मेरा वारिस तो होता। इसका क्या है, इसका क्या है, ढेर सारा जहेज लेकर अपने घर चली जाएगी दूसरों की नस्ल बढ़ाने। ये बात मुझे अच्छी तो नहीं लगी थी, लेकिन वो अपनी जगह ठीक थी।
बेटे के हो जाने से एक रौब सा बढ़ जाता है। शहजाद की वालिदा कहने लगी कि अगर बेटा होता तो मेरी भी नाक जरा खानदान भर में ऊंची हो जाती। अगर पहली औलाद बेटा हो जाता तो पूरे खानदान में हमारी वाह वाह हो जाती। अम्मी के अल्फाज से जात की खुशियां पर पानी फेर रहे थे। अभी तो इसकी बच्ची को दुनिया में आए घंटा भी नहीं हुआ था और इन्हें इसकी जहेज की फिक्र सताने लगी थी। मगर शहजाद रिश्तेदारी का मुजाहिरा करते हुए इनका लहजा इस पल नजरअंदाज करके बोला कि कोई बात नहीं, मेरे लिए दोनों ही बराबर है। जिस जात ने रहमत दी वो नेमत से भी जरूर नवाज देगा। यह अपने हिस्से का रिज़्क अपने साथ लेकर आई है। इस जवाब पर अम्मी बामुश्किल मुस्कुराते हुए अपनी पोती को सीने से लगाकर प्यार करने लगी, लेकिन चेहरे की नागवारी से साफ जाहिर था कि ये मोहब्बत भी बेटे को देखकर जताती जा रही है। मरियम से शहजाद की शादी इसकी अम्मी की मर्जी से हुई थी, जिसे इसने अपनी खुशी से कबूल कर लिया था। चंद माह बाद जब मरियम हामिला हुई तो इसकी सास ने ये की रद लगा ली थी कि बस अब मुझे तो बेटा ही चाहिए जो मेरे शहजाद की नस्ल को आगे बढ़ाएगा। शहजाद का ताल्लुक मुतवासित तबके से था और जिस खानदान से इसका ताल्लुक था वहां आज भी बेटियों से ज्यादा बेटों को अहमियत दी जाती थी। इसने आंखें मिच कर दोबारा खोली और मरियम के पास कमरे में चला गया। मरियम होश में आ चुकी थी। शहजाद इसे देखकर मुस्कुराया, मगर इसके चेहरे पर तो खौफ सा छाया हुआ था। इसे बार बार अपनी सास की दी गई धमकी याद आ रही थी। जब से वो दूसरी बार हामिला हुई थी, इसकी सास इसे आए रोज धमकाती रहती थी कि अगर इस बार मुझे वारिस पैदा करके ना दिया तो तुम्हें तुम्हारी बच्चियों समेत घर से निकाल दूंगी या शहजाद की दूसरी शादी करवा दूंगी। वो शहजाद को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी क्योंकि सास ने मना कर रखा था। डरते डरते वो अपनी बेटी को लेकर शौहर के साथ घर पहुंची थी। सास ने पलके बिछाए उनके आने का इंतजार कर रही थी। शहजाद बेटी को गोद में उठाए अंदर दाखिल हुआ तो मुस्कुराकर अम्मी को बच्ची थमाते हुए बोला, मुबारक हो अम्मी, आप एक बार फिर मेरी बेटी की दादी बन गई हैं। ये सुनकर वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। इनके हाथ से अगर शहजाद बच्ची को ना पकड़ता तो शायद वो मुंह केवल जमीन पर ही गिर जाती। मरियम और शहजाद का दिल इस पल कांपा था। वो बेयकीनी से बोली कि क्या कहा है तूने? शहजाद, ये बेटा है या बेटी? शहजाद हड़बड़ाकर दोबारा बोला कि अम्मा, आपकी बहू ने बेटी को जन्म दिया है। इतना सुनना था कि माँ सदमे से वापस सोफे पर गिर गई। उन्होंने तो अपनी पोती को एक बार देखना भी गवारा नहीं किया था। कहने लगी, फिर से बेटी? मुझे तो लगता है शहजाद के मैं बिना अपने वारिस का मुंह देखे ही दुनिया से चली जाऊंगी। उन्होंने रोना धोना मचा दिया। शहजाद तो इनका बापिला सुनकर परेशान सा हो गया था। बेटी माँ की गोद से लेकर मरियम को दे दी, जो डरी सहमी यूं खड़ी थी जैसे बेटी का पैदा हो जाना मरियम की सबसे बड़ी गलती थी। इससे पहले कि शहजाद अपनी माँ से कुछ कहता, इससे पहले ही वो अपनी चादर संभालती, इन्हें जाने क्या बड़बड़ाती अपने कमरे में चली गई। शहजाद ने माँ को समझाना चाहा तो वो उल्टा इसे ही समझाने बैठ गई कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे लिए इस लड़की को चुना। ये तो बस बेटियां ही पैदा कर सकती है। अच्छा खासा इसका रिश्ता इसके आशिक के साथ हो रहा था, मगर मैंने ही अपनी बहन को कहकर इसे यहाँ तुम्हारे साथ ब्याह दिया। शहजाद की वालिदा तो पागलों जैसी बातें कर रही थी। शहजाद शशस्तर सा माँ के अल्फाज सुन रहा था। मरियम जैसी भी थी, अब इसकी बीवी थी और 2 बच्चों की माँ भी थी। इसके माजी में कौन था कौन नहीं, इससे कोई गरज नहीं था, क्योंकि मरियम ने शादी के बाद इसे बीवी होने के नाते सारे हुकूक पूरे किए थे और अभी इससे बेइंतहा मोहब्बत भी करती थी। शहजाद ने अम्मी को समझाया और फिर वापस कमरे में आ गया। मरियम रोते हुए शहजाद के पास आ गई कि शहजाद, मेरा यकीन करें, मेरी जिंदगी में आपके अलावा ना पहले कोई था ना ही आपके बाद कोई और हो सकता है। माँ जी से कहें मुझ पर इतना घटिया इल्जाम न लगाएं। शहजाद ने इसे कहा। वो कभी भी मरियम पर शक नहीं कर सकता। इसका रवैया मरियम और बच्चियों के साथ बहुत अच्छा था। इसने मरियम को भी यकीन दिलाया कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें या बच्चियों पर यह कांच भी नहीं आने दूंगा। कुछ दिन तक शहजाद की वालिदा नाराज रही, मगर शायद बेटे की बातों से इनका दिल मोम हो चुका था। वो भी अपना रवैया बहू और पोतियों के साथ बेहतर करने लगी। घर का माहौल एक बार फिर खुशगवार हो चुका था। यहाँ रहकर गुजारा करना अब मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे बच्चियां बड़ी हो रही थी, इनके खर्चे भी बढ़ रहे थे। एक छोटे से स्टोर की कमाई से वो अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल नहीं दे सकता था। इसीलिए शहजाद ने दुबई जाने का फैसला कर लिया। जब इसने अपना फैसले से माँ को आगाह किया तो पहले तो इसने जाने से इनकार कर दिया, मगर फिर ना जाने क्या सोचकर वो मान गई। एक माह के अंदर अंदर शहजाद ने तमाम कागजी कार्रवाई पूरी की।
फिर माँ और बीवी बच्चियों को अलविदा कहकर दुबई चला गया। जाने से पहले इसने अपनी बच्चियों को ढेर सारा प्यार देते हुए मरियम को इनका खास ख्याल रखने की ताकीद की थी। ना जाने क्यों मगर इसके दिल में वसवसे से आ रहे थे जैसे वो दोबारा अपनी बीवी बच्चियों को कभी भी नहीं दे सकेगा। बहरहाल सबसे मिलकर वो दुबई के लिए रवाना हो गया। मरियम और 3 साल कोमल शहजाद के जाने के बाद दुखी बैठी थी कि सास ने तेवरी चढ़ाते हुए इन्हें झड़क दिया और मजीद अपनी बहू और पोतियों के साथ ये मुनाफिकाना रवैया नहीं रख सकती थी। बेटे के जाते ही उन्होंने बहू पर जुल्म ढाना शुरू कर दी। छोटी सानिया अगर रोने लगती तो सास बगैर तरस खाए इस नन्हे से जान को थप्पड़ मारकर खामोश करवा देती। इनकी सफाकी का तो ये आलिम था कि अगर मरियम काम में मशगूल हो जाती तो अपनी पोतियों के मुंह में मिर्ची लगाकर इन्हें तड़पता हुआ छोड़ देती। इन्हें पोतियों को तड़पता देखकर अजीब सा सुकून महसूस होता था। इनका कहना था कि तुम दोनों मेरे पोतों को खा गई हो, अगर तुम दोनों ना इस दुनिया में आती तो शायद आज मेरे वारिस यहाँ मेरे पास मौजूद होते। वो शायद नफसियाती और जालिम औरत थी। वो बेचारे बच्चियां दादी का जुल्म तो माँ को भी नहीं बता पाती थी। शहजाद जब भी कॉल करता तो शहजाद की वालिदा खुद ही बात किया करते। अगर शहजाद मरियम से बात करने का कहते तो आगे से ये कहकर टाल देती कि वो तो अपने मायके गई है। कभी कहती कि वो नहाने गई है। शहजाद को गए 6 माह गुजर चुके थे। एक रोज इसकी वालिदा घर आई और मरियम से बोली कि आज मेरे लिए खीर बनाओ, मैं तब तक पोतियों के साथ तुम्हारी माँ के घर से हो आती हूँ। मरियम ने सास का बदलता अंदाज देखा तो खुशी से चहक उठी। इसने बच्चियों को तैयार किया और सास के साथ रवाना कर दिया। मरियम खुशी खुशी खीर बनाकर फारिग हुई ही थी कि गली से एक शोर सा उठा। इसका दिल काम गया था। ये तो इसकी सास के रोने की और चिल्लाने की आवाजें थी। मरियम एक भी लम्हा जाया किए बगैर बाहर की जानिब भागी। गली में सास धाड़े मार मार कर रो रही थी। इसका हुलिया बिखरा हुआ था। चादर सर से उतरकर शानों पर गिर चुकी थी। मगर मरियम को मजीद धचका तब लगा इसने ये देखा कि सास के साथ तो ना कोमल थी और ना ही सानिया। मरियम खवास बाखिदा होकर इनकी जानिब बढ़ी और पूछने लगी कि मेरी बेटियां कहाँ हैं, इन्हें मैंने आपके साथ भेजा था। मरियम के सवाल पर सास रोते हुए मरियम के गले लग गई और फिर रोते हुए बोली कि मरियम तुम्हारी बच्चियों को कोई अगवा करके ले गया है। मैंने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। ये देखो मेरे हाथ और एड़ियां फट चुकी हैं, मगर वो लोग मुझसे दोनों बच्चियां छीनकर गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं। सास के अल्फाज मरियम पर पहाड़ बनकर टूटे थे। वो सदमे की कैफियत में नफी में सर हिलाते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं ना? आप यकीनन इन्हें अम्मी के हाथ छोड़ आई होंगी। ऐसे कैसे कोई भी आकर मेरी बच्चियों को छीन कर ले जाएगा? मेरी बच्चियां ने किसी का क्या बिगाड़ा है? पूरी गली में एक शोर सा बर्पा हो चुका था। मगर सास रोते हुए मरियम को यकीन दिलाने लगी कि 2 लोग गाड़ी पर तो जैसे वो गाड़ी के पास से गुजरी तो गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और बच्चियों को गाड़ी में जबरदस्ती बिठाने लगे। सास ने छुड़वाना चाहा तो इसे धक्का दे दिया। इसके हाथ से बच्चियों को जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं। मरियम होश खो बैठी थी। इसने बगैर एक लम्हा भी जाया किए इस सिमत में भागना शुरू कर दिया जिस सिमत की जानिब इशारा करते हुए सास ने बताया था कि इसकी बच्चियों को अगवा करके ले गए हैं। सास वापस घर आ चुकी थी। इनके चेहरे पर एक सुकून की मुस्कुराहट फैली थी। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि वो कितना बड़ा खेल खेल चुकी हैं। दूसरी जानिब मरियम यूं ही नंगे पैर गलियों में भाग भाग कर अपने बच्चियों को आवाज दे रही थी। कभी वो कोमल को आवाज देती थी तो कभी सानिया को पुकारती, मगर वो यहाँ होती तो इसे जवाब देती ना। सड़क से गुजरने वाले राहगीर को रोककर अपने बच्चों के हवाले बताकर पूछती, इन्हें किसी ने कहीं देखा तो नहीं है? वो बावली सी हो गई थी। सास ने इसी पल अपना लहजा जरा गमगीन सा किया और बुझी हुई आवाज में अपने बेटे को कॉल मिलाने लगी। जो ही शहजाद ने कॉल उठाई तो रोते हुए कहने लगी कि मरियम बच्चियों को लेकर मैके गई थी। ना जाने मेरी पोतियों को कहाँ छोड़कर आ गई है। अब घर वापस आई है तो कह रही है पोतियों को किसी ने अगवा कर लिया है। मैं बुढ़िया कहाँ कहाँ जाकर किस किस जर की खाक छानकर तुम्हारी बच्चियों को ढूंढती फिरूं। अपनी अम्मी के अल्फाज सुनकर शहजाद की रूह लरज़ी थी। इतनी दूर बैठकर ये खबर सुनते कि इससे चक्कर से आ गए थे। वो तड़प ही तो उठा था। ना जाने इसकी बेटियां किस हालत में होंगी। वो रोते हुए अम्मी को हर मुमकिन कोशिश करके बच्चियों को ढूंढने का कहने लगा। इसने अपने बॉस को अपनी मजबूरी बताई, लेकिन इसे छुट्टी नहीं मिली। इसका पासपोर्ट भी इसके ओनर के पास था। वो वहां अपने बॉस की मिन्नत समाजत कर रहा था, लेकिन इसे पासपोर्ट वापस नहीं मिला क्योंकि इसने 2 साल का एग्रीमेंट किया था। वो वहां बेकुल सा हो गया था।
कहीं दूसरी जानिब वो इस बात से अनजान था कि इसकी बच्चियां अगवा नहीं हुई, बल्कि इसकी मां ने 2 बे औलाद जोड़ों से लाखों पैसे लेकर इन्हें बेच दिया था। मरियम सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी, हर किसी से अपने बच्चियों के बारे में पूछ रही थी। अब इसे क्या मालूम था कि यह सारा खेल इसकी सास ने खेला हुआ है। जब बच्चियां 2 दिन तक ना मिली तो एक रात मरियम इतना रोई कि वो बेहोश हो गई। सुबह जब इसे होश आया तो वो एक सड़क के किनारे पड़ी थी। किसी ने इसे उठाने की कोशिश नहीं की थी। इसका ज़हनी तौज़ुन बिगड़ चुका था। वो हर गुजरती गाड़ी को रोककर गाड़ी वाले का गिरेबान पकड़कर मारना शुरू कर देती थी। कहती थी कि कहाँ है मेरी बच्चियां, मुझे मेरी बेटियां वापस करो। लोग इसे पागल पागल कहकर पत्थर मारने लगते। कभी इसके सर से खून बहने लगा, कभी इसके हाथ जख्मी हो जाते। मरियम को घर से गायब हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। जब से बच्चियां घर से गायब हुई थी, वो भी घर नहीं लौटी थी। शहजाद अलग सूली पर लटका हुआ था। रह रहकर इसे अपने बच्चों का ख्याल आता। तभी एक दिन इसकी माँ ने फोन पर इसे ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनने के बाद इसकी रही सही हिम्मत और जब्त भी जवाब दे गया। वो फूट फूट कर रोने लगा जब माँ ने हकारत भरे लहजे में फोन पर शहजाद से कहा कि मरियम अपने आशिक के साथ भाग गई है, मुझे माफ कर दो बेटे, मैंने जल्दबाजी में तुम्हारे लिए गलत लड़की का इंतखाब कर लिया था। काश मैं मरियम की जगह अपनी भतीजी का रिश्ता तुमसे तय कर देती तो आज ये सब ना हो रहा होता। शहजाद बेबसी से अपने बाल नोचकर रो रहा था। वो अपनी माँ की एक एक लफ्ज पर आंखें बंद करके यकीन कर रहा था। कई दिन तक वो सदमे की कैफियत में मुब्तला रहा। इसे काम से छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी। जो वो एक बार पाकिस्तान आता, कई महीने वो सदमे की कैफियत में हॉस्पिटल पड़ा रहा। काश ये सब करने से पहले नूरैन आपा एक दफा सोच लेती कि ऐसा करने से इनकी बहू और पोतियों की जिंदगी ही नहीं बल्कि इनके बेटे की जिंदगी भी मुतासिर होगी। इसकी तो कल कायनात ही इसकी बेटियां और मरियम थी। कुछ वक्त गुजरा और सब कुछ मामूल पर आना शुरू हुआ। शहजाद काफी हद तक खुद को संभाल चुका था, लेकिन पाकिस्तान से दिल उठ चुका था। 2 साल के बजाय वो 5 साल बाद दुबई से वापस आया, पाकिस्तान आया था। जब घर में दाखिल हुआ तो इसके आंखों से आंसू बह आए थे। इसे सबसे पहले मरियम की याद आई थी और फिर अपने फूल से बच्चियां जो ना जाने इन 5 सालों बाद जिंदा थे भी या नहीं। शहजाद के आते ही जो थोड़ा बहुत मरियम के लिए नरमो गोशा मौजूद था, मगर माँ ने वो भी खत्म कर दिया। उन्होंने आखिर हद तक बेटे को यह यकीन दिला दिया कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए एक गलत इंतहा थी। अब अपनी जिंदगी इस मनहूस और बदकिरदार के लिए बर्बाद मत करो, बल्कि नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर दो। आज से पहले भी शहजाद माँ की ही बात मानता था। इन्हें इनकार तो नहीं किया, लेकिन दिल इस शादी पर आमदा नहीं था। मगर फिर भी वो माँ की ही मानकर सर झुका गया। माँ जैसी धकियां लूसी सोच रखने वाली खातून ये समझ रही थी कि अब दूसरी बीवी से शहजाद का बेटा होगा। चंद दिनों में ही इन्होंने रिश्ते की बात आगे बढ़ाई और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर शहजाद का निकाह महफिल से तय कर दिया, जो इसके रिश्ते में भतीजी लगती थी। शहजाद किसी कठपुतली की मानिंद माँ की सारी ख्वाहिशात का मान रख रहा था। जब भी इसे तन्हाई में मौका मिलता तो वो अपने बच्चियों की तस्वीर को देखकर बेआवाज रोता रहता। मरियम से तो इससे शदीद नफरत हो ही चुकी थी। आज भी थाने में गुमशुदा बच्चों की रिपोर्ट्स दर्ज थी, मगर वो 5 सालों में किसी को नहीं मिली। निकाह का दिन आया तो शहजाद की माँ चंद खास मेहमानों के हमरा शहजाद की बारात लेकर पहुंच गई। निकाह की तकरीब शुरू हुई तो एक लम्हे में मरियम के साथ गुजरा एक एक पल शहजाद को याद आया था। इसके हलक कड़वा होने लगा। तमाम तर अनस व हल्क में उतरकर इसने बामुश्किल महविश को कबूल किया था। बस एक बेबस से निकाह माँ पर जरूर डाली थी, जो अपने बेटे की हंसती बसती जिंदगी उजाड़कर अब जश्न मना रही थी। शहजाद के दिल में एक पल के लिए मरियम का तसव्वुर जरूर उभरा था, जो वो अपने दोनों बेटियों को पहली बार गोद में उठाकर घर ला रहा था। ये मंजर भी इसे खून के आंसू रुला रहा था, मगर इसने अगले ही पल सर झटक कर सबको खैर आबाद कह दिया। एक सर्द सांस खारिज करके इसने महवेश को देखा, जिसके साथ अब इसने नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। रुखसती का वक्त हुआ तो नूरैन आपा अपनी बहू और बेटे को लेकर घर की जानिब जाने लगी, तो रास्ते में गाड़ी एक फकीरनी से टकराते हुए बची। जब शहजाद ने इसे देखा तो होश खो बैठा। वो मरियम थी, जो पागल हो चुकी थी। अब भी शहजाद का गिरेबान पकड़कर अपने बच्चियों के बारे में पूछ रही थी कि इसकी बच्चियों को इसने क्यों अगवा किया है। शहजाद की मां मरियम को देखकर भबला गई थी। शहजाद मरियम की हालत देखकर रोने लगा। इसने मरियम का इलाज करवाया, महविश को अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सच्चाई जान चुका था।
मरियम ठीक हो चुकी थी, मगर इसकी बेटियां कहाँ थी ये इसकी माँ ने इस वक्त बताया जब वो खुद कैंसर में मुब्तला हो चुकी थी। फिर अपने बेटे बगस माफिया मांगने लगी। शहजाद को अपनी माँ की इन हरकतों पर बेहद अफसोस था, लेकिन फिर इसने अपनी माँ के आखिरी दिनों में भी इसकी खिदमत की, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया वो माफ ना कर सका। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।